बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आज से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, प्रदेशाध्यक्ष सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना इस कार्यक्रम का प्रमुख एजेंडा है। तो आज से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ये 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत बीजेपी की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मतलब साफ जाहिर है, जनभावना से जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई अभियान को भी रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, इस कार्यक्रम का प्रमुख एजेंडा क्या कुछ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी नजदीक है, ऐसे में इस कार्यक्रम की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए नुपुर, 17 सितंबर यानी कि पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मनाएगी। इसी कड़ी में राजस्थान में भी सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। उस हेतु आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। एक रूपरेखा तैयार की गई है, किस तरह सेवा पखवाड़ा को मनाया जाएगा, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खासकर स्वच्छता को इसमें शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, उनकी जानकारी दी गई, इसको शामिल किया गया है। अपनी विचारधारा को पहुंचाया जाए, जन जन से जुड़ा जाए। ये तमाम लक्ष्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे, गाँव में निकलेंगे, ढांडे में निकलेंगे, शहरों में निकलेंगे। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वृक्षारोपण भी किया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता पर विशेष फोकस किया जाएगा। और आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। और एक रूपरेखा के साथ ये पूरा जो पखवाड़ा है, इस दिन कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे, किन किन क्षेत्रों में, उसकी अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ आज कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है। और आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने बताया, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत राजस्थान भर में तमाम कार्यक्रम पार्टी की ओर से आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल लाल सिंह, ये कहना ठीक रहेगा कि इस कार्यशाला के तहत, इस कार्यक्रम के तहत जो है जनता से जुड़ाव को और मजबूत बीजेपी कर पाएगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम के माध्यम से जब आप जनता के बीच जाते हो, जनता से संपर्क करते हो, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेते हो, तो कई ऐसे उदाहरण आपको मिलते हैं कि उनको सही योजनाएं नहीं मिल रही है, तो आप तुरंत उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करते हो। तो स्वाभाविक है, इससे जनाधार भी बढ़ता है, जनसंपर्क भी बढ़ता है, आपकी विचारधारा भी लोगों तक पहुंचती है। तो हालांकि ये उनका एक कार्यक्रम है, शायद होता है इस तरह कार्यक्रम, लेकिन मैं यूँ भी कहूँ कि इसका एक फायदा आने वाले समय में जो पंचायती राज और निकाय चुनाव है, उनमें भी पार्टी को मिल सकता है। तो बिल्कुल लाल सिंह, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के कार्यक्रम से क्या आने वाले पंचायती राज चुनावों में, निकाय चुनावों में कोई बड़ा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा या नहीं। जयपुर के रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की तैयारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में कहा और बोलते हैं कि गांधीनगर को समझना आसान हो, गुजरात है या राजस्थान। जयपुर के सभी निवासियों से निवेदन किया, क्या जयपुर नाम जोड़े जिससे यात्रियों को स्टेशन पहचानने में आसानी हो, इससे समझना आसान हो जाएगा। या फिर गुजरात है या राजस्थान का हो। बीकानेर और जोधपुर से जल्द वंदे भारत शुरू की जाएगी। जैसलमेर के लिए ओवरनाइट ट्रेन की भी तैयारी की जा रही है। इंडस्ट्री फेसिंग और फाटक मुक्त शहरों की योजना भी है। दौरे के दौरान कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, जो रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी में है और इसको लेकर के विचार विमर्श भी किया जा रहा है, जिससे जो जहां की आवाम है, चाहे राजस्थान की हो चाहे कहीं और की हो, ऐसे में उस आवाम के लिए कहीं ना कहीं आसानी, सुलभता हो, जिससे कि वो रेलवे स्टेशन का नाम पहचान पाए। इसको लेकर के जनता के लिए चीज़ें आसानी से, सुलभता से उपलब्ध हो, इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
एक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का नाम किस तरह से बदला जाना है, क्या नाम रखा जाना है, चाहे गुजरात में हो या फिर राजस्थान में हो। इसको लेकर के अभी एक तरह से कहा जा रहा है कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक बदलाव की तरफ है और ऐसे में रेलवे स्टेशन का नाम बदलना, इसके पीछे क्या कुछ मकसद? बिल्कुल नुपुर, देखिए जो रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात रेल मंत्री ने आज जयपुर में कही है, दरअसल वो जो पैसेंजर हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसको दूर करने के लिए चूंकि जो पहले से नाम है वो नाम वैसे ही रहेंगे। उन नामों के साथ में जैसे गांधीनगर है तो गांधीनगर के साथ जयपुर गांधीनगर किया जाएगा। इसके अलावा खातीपुरा है तो उसको जयपुर खातीपुरा किया जाएगा। इसके पीछे दो जो रीजन है और दो जो कारण है वो बताए जा रहे हैं कि जैसे गांधीनगर गुजरात में भी है तो अगर जयपुर के साथ में हो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और दूसरी तरफ जयपुर अपने आप में विश्व में अपनी एक पहचान रखता है और खास जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, तो उसको देखते हुए जयपुर का भी नाम रहे और जयपुर को लोग जाने। जयपुर से अगर किसी स्टेशन को अगर पुकारा जाए तो जयपुर के साथ साथ स्टेशन है उसकी भी पहचान बढ़ेगी और जो पैसेंजर है उनमें कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो खासतौर पर जो दो रेलवे स्टेशनों का नाम अश्विनी वैष्णव ने लिया था जिसमें गांधीनगर है, खातीपुरा है, इसके अलावा जयपुर के आसपास के जो तमाम स्टेशन है, जो छोटे स्टेशन है, उनके नाम के साथ भी जयपुर जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये एक निर्देश नहीं दिया अश्विनी वैष्णव ने। दरअसल वैष्णव ने तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सुझाव मांगे हैं। जो जनता है जयपुर की, राजस्थान की जनता से सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरह से अगर ऐसा हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। अगर जनता संतुष्ट है, जनप्रतिनिधि अगर संतुष्ट है जयपुर के नाम के साथ, तो जरूर ये नाम होना चाहिए। तो कहा यही जा सकता है कि बिल्कुल, क्योंकि जनता को इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। जयपुर के आसपास के लोग हैं उनके लिए अच्छी बात होगी कि अगर गांधीनगर के साथ जयपुर गांधीनगर जोड़ा जा रहा है, खातीपुरा के साथ जयपुर खातीपुरा जोड़ा जा रहा है, या फिर अन्य जो स्टेशन है उनके साथ जयपुर अगर जोड़ा जा रहा है तो उनके लिए गर्व की बात होगी। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बेहद जल्द जो तमाम जयपुर और आसपास के स्टेशन हैं जिनकी पहले से प्लानिंग हो चुकी है, उन स्टेशन को शायद जो पुराने नाम के साथ साथ उनके नाम के साथ जयपुर भी लगाया जाएगा। नुपुर, बिल्कुल। साथ ही सुनील, कुछ जगहों पर, कुछ शहरों में और वंदे भारत शुरू करने की भी शायद तैयारियां चल रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी यदि चल रही है तो क्या ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार हो चुका है? बिल्कुल नुपुर, देखिए आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो जयपुर दौरा इसको कह सकते हैं, एक दिन के लिए जयपुर आए थे। ये एक सौगात का दिन था दरअसल, क्योंकि अभी जो वंदे भारत ट्रेन है, दो नई वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से जोधपुर और बीकानेर चलाने की घोषणा की है, जो जल्द ही पटरी पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली से जैसलमेर एक ओवरनाइट ट्रेन है, वो भी चलाने की यहाँ पर बात कही गई है। अनुपुर, देखिए जो राजस्थान में खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, उसमें भी जैसलमेर अपने आप में जो रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है और वहां पर देशी विदेशी देखने वाली बात ये होगी कि ये बदलाव क्या कुछ तस्वीरें लेकर के आता है और कितना आमजन को फायदा इसका मिलेगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 से जुड़े मामले में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कैलाश चंद शर्मा की तरफ से पेश की गई एसएलपी राजस्थान हाईकोर्ट में मूल याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा की तरफ से एसएलपी पेश की गई। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी है, तो वही चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से पेश की गई है केवियट चयनित अभ्यर्थी अमर सिंह और विक्रम पवार की तरफ से केवियट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई होगी। एडवोकेट ऋषभ संचेती और हरेंद्र नील के जरिए एसएलपी पेश की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो ये पूरा मामला है वो अगले सप्ताह तक इसकी सुनवाई होगी और एडवोकेट ऋषभ संचेती की तरफ से एसएलपी को पेश किया जाता है। और एसोसिएट एडिटर निजाम कंठालिया हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, क्या कुछ पूरा मामला है
और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जुड़ चुका है, तो ऐसे में अब क्या कुछ होगा? बिल्कुल देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को एकल पीठ जो थी, सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को अपने आदेश में एसआई भर्ती पर रोक लगा दी थी। उस भर्ती पर रोक के खिलाफ जो है जो दूसरे ट्रेनी एसआई हैं वो सभी खंडपीठ में पहुंचे थे, यानी कि ऊपरी अदालत में पहुंचे थे। और खंडपीठ ने एक गंभीर टिप्पणी करते हुए और कहा, जब खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जो जिस सूचना के आधार पर ये सब कुछ बातें हुई और जिस रिपोर्ट के आधार पर जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने इसको चैलेंज किया था भर्ती को, उसका आधार क्या था, उस रिपोर्ट को पाने का आधार क्या था, क्योंकि उस पर किसी तरह के कोई सिग्नेचर नहीं थे। तो ये जो कमेंट किया था, क्योंकि ये आने वाले समय में जब कोर्ट सुनवाई करेगा तो ये इशू उठेगा, ऐसे में ये जो जितने भी ट्रेनी एसआई है इनकी तरफ से जो हाईकोर्ट में गया था तो खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश से रोक लगा दी थी, यानी कि जो भर्ती पर रोक लगाई थी पूरी तरह से उस पे भी, उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी। तो अब इन लोगों ने जिन लोगों ने एकल पीठ में जिनके पक्ष में फैसला हुआ था वो सभी याचिकाकर्ता जो चयनित मतलब कि जो चयन नहीं हुआ था जिनका, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि अभी खंडपीठ ने जो आदेश दिया है उस आदेश को अब चुनौती दी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होनी है, ऐसे में देखना है कि क्या कुछ फैसला आता है। सोचिए, यदि कोई शख्स ऐसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा हो जिसमें उसे पता हो कि कभी भी वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाएगा, बावजूद इसके उन आंखों में मौत का खौफ और आंसू ना होकर के हिम्मत और हौसला हो, तो शायद आप भी दंग रह जाएंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है जिंदा दिल प्रियंका की, देखिए इस रिपोर्ट में। हॉस्पिटल में बेड पर होने के बावजूद चेहरे पर हल्की मुस्कान और अपने हाथ से केक काट कर परिजनों को खिलाने की कोशिश, ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि यह है हौसला, यह है हिम्मत और यह है जिंदा दिली। दरअसल यह है राजस्थान के जालौर जिले के पचावना गांव की बेटी प्रियंका उर्फ पीहू। 27 साल की पीहू हड्डियों के कैंसर से पीड़ित थी। उसे पता था कि वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है, लेकिन उसने कुछ ऐसी ख्वाहिश परिजनों के सामने रखी कि हर कोई दंग रह गया। प्रियंका ने अस्पताल में केक मंगवाकर काटा और फिर सबको खिलाया। कहा कि मैं हंसते हुए मरना चाहती हूँ। प्रियंका की ख्वाहिश और उसके जज्बे को देख हर कोई हैरान था। पीहर पक्ष से लेकर ससुराल पक्ष तक की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अस्पताल का स्टाफ भी देखकर दंग था, क्योंकि बिस्तर पर लेटी और मशीनों में चल रही पीहू की सोच कुछ ऐसी थी। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के महज एक हफ्ते के भीतर पीहू कैंसर की इस गंभीर बीमारी के कारण दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और छोड़ गई अपनी बहुत सी यादें। दरअसल ये वो दौर होता है जब बीमारी से जूझता इंसान अक्सर मौत को गले लगाने की कोशिश, कई लोग टूटकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन उस दौर में पीहू की ये जिंदा दिली उन तमाम लोगों के लिए एक नजीर है। पीहू के इस जोश और जज्बे को हमारा भी सलाम। यूनुस खान, सच में धड़क जाओ। और अब दिल्ली से खबर। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। एनएसयूआई ने घोषित किए प्रत्याशी। अध्यक्ष पद के लिए जोसलिन नंदिता चौधरी को चुना गया है। उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल झांसला यादव का नाम सामने आया है। सचिव पद के लिए कबीर गिरसा और संयुक्त सचिव पद पर लवकुश भड़ाना के नाम की घोषणा की गई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशी के नामों की घोषणा की गई है। एनएसयूआई ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। अध्यक्ष पद की मैं बात करूं तो जोसलिन नंदिता चौधरी का नाम सामने आया है। उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल झांसला यादव का नाम सामने आया है। संयुक्त सचिव पद पर लवकुश का नाम सामने आया है।
और अब बात धौलपुर की करेंगे। भरतपुर एसीबी की टीम ने धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। महिला एएन समेत 5 कर्मचारियों को 3,10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठेकेदार से बिल पास कराने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। एडिशनल एसपी ने बताया बारीकी से इस मामले की जांच की जा रही है। अनुसंधान के बाद में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पत्नी है, उसके नाम पर एक फर्म है जिसको यहाँ से टेंडर मिला था। ये गत वर्ष का मामला था। उसका पार्ट पेमेंट हो चुका था और जो अंतिम पेमेंट है लगभग 13 लाख रुपए वो रुका हुआ था। उस पेमेंट को क्लियर करवाने की एवज में विभिन्न लोगों ने पैसे मांगे, रिश्वत मांगी, जिसका सत्यापन करवाया गया। ये जो जहाँ एएन लगी हुई है प्रिया झा, इन्होंने इनिशियली 70,000 फिर बाद में 60,000 पर इनका सौदा सेटल हो गया। और अब एटीएस एसओजी मुख्यालय से खबर, जहां पर नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार किया गया। ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल की थी। सुनील बिश्नोई और रामप्रकाश जाट को गिरफ्तार किया है। संगठित नकल गिरोह के मुख्य अभियुक्त पौरव कालेर ने इस नकल करवाई थी। पौरव कालेर से 4 लाख रुपए में सौदा तय किया गया था। सुनील बिश्नोई वर्तमान में जिला और सेशन न्यायालय जिला हनुमानगढ़ में पद स्थापित था। गिरफ्तारी के डर से अभियुक्त पिछले 6 महीने से स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित था। आपको ये भी बता दें कि रामप्रकाश जाट वर्तमान में पॉक्सो कोर्ट कम संख्या 1 उदयपुर में पद स्थापित था। पिछले 7 माह से फरार चल रहा था रामप्रकाश जाट। और अब डी के कुम्हेर से खबर, जहां पर एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई। पंचायत समिति कुम्हेर की प्रधान रश्मि फौजदार ने जीत हासिल करके फिर से अपना प्रधानी का पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करते ही लोगों ने कुम्हेर प्रधान रश्मि फौजदार का जोरदार स्वागत किया। जहां पर सम्मान पदभार ग्रहण करते ही प्रधान ने लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपनी मौजूदगी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए हर पल तैयार हूं और उनकी समस्याओं के लिए सरकार से हक की लड़ाई हमेशा लड़ती रहूंगी। और अब टोंक के पीपलू से खबर, जहां पर सहोदरा नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। युवक की पहचान वहीद खान के रूप में हुई। पशुओं के लिए चारा लाने के दौरान नदी पार करते समय हादसा हुआ। तेज बहाव में बह करके गहरे पानी में युवक डूबा है। गोताखोरों की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर से शव मिला। शव को बाहर निकालने में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। और अब कपासन से खबर, जहां पर छाछ बिलोनी मशीन से करंट लगने पर महिला की मौत हुई है। सिंहपुर निवासी 32 साल की रत्नी पने घर पर छाछ बिलोनी मशीन चला रही थी। तभी अचानक से मशीन में करंट आने से उसकी मौके पर मौत हुई। परिजन महिला को कपासन अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंपा है। भूमि है उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उसकी हमारे पंचायत में कई बार एप्लीकेशन भी दी तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और गत 20-24 दिनों पूर्व तहसीलदार साहब भी आए थे हमारे वहाँ और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 15 दिन में आपके अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। और हम यही मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से और तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से कि हमारी गौचरमोट भूमि है उसमें से अतिक्रमण हटाने का कष्ट करें। रूपाखेड़ी गांव के अंदर करीब 300 बीघा जमीन गौचरमोट के नाम पर, जिस पर कई लोगों ने सारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे आज पूरे गांव के गायों आवारा पशुओं को चरने में काफ़ी समस्या आ रही है। और गौचरमोट पर कब्जा करने से लोगों का हमारे जो निजी अराजियात जिसमें फसलें खड़ी कर रखी है, जैसे गायों के चरने की ज़मीन नहीं है, तो वो निजी अराजियों में फसलों में घुसकर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए हम काफ़ी लोग समय से परेशान हैं। तो गौचरमोट अगर मुक्त हो जाए तो हमारे किसानों के लिए जो फसलों के अंदर आवारा पशु घुसकर और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे और किसानों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके लिए हम कई बार कई कैंपों में। जैसलमेर के भड़ियाड़ा से खबर, जहां पर पेयजल लिफ्ट पाइपलाइन फटी है। मेघरी खसर गांव के पास में पाइपलाइन फट जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
जिससे आसपास किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं और किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान भी पहुंच सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे ये पाइपलाइन फट जाती है और पानी का वेग कितना तेज है, और ऐसे में जहां पर किसानों के खेत है वो पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुके हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में पानी फैल जाता है। लाइन फटने से आगामी दिनों में क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की भारी समस्याएं हो सकती है। और अब अजमेर की बात कर लेते हैं, जहां पर बारिश के कारण स्मार्ट सिटी अजमेर में नवनिर्मित राम सेतु एलिवेटेड रोड की भुजा का पोस्टमार्टम हुआ है और MNIT की सर्वे टीम ने शुरू कर दिया है। लगभग 300 करोड़ की लागत से बने इस विशालकाय राम सेतु की एक भुजा तेज बारिश के चलते टूट गई थी। हादसे से पहले ही प्रशासन ने इस पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद की थी और इसी के साथ पिछले लगभग 4 महीने से बंद पड़ी ये भुजा शहर के लोगों के लिए भारी परेशानी बन गई है। हालांकि टीम का कहना है कि उनकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन सहयोग करे तो ये रिपोर्ट 7 दिन में आने के बाद राम सेतु के भविष्य पर फैसला हो पाएगा। में मेन रोड गहलोतों की डूंगरी, यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। दुकानों की क्या दुकान अपन ने किराए पे दे रखी थी, उसका वो दे ही नहीं रहा था, खाली नहीं कर रहा था, तो अपन ने कोर्ट केस करा था। 42.5 रुपये। बूंदी जिला सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में बैंकों की वार्षिक साख योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और लंबित ऋण आवेदनों को शीघ्रता से निस्तारण करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी मृदुला माहेश्वरी ने जिले के बैंकों की तरफ से वार्षिक साख योजना के लक्ष्य में 45.25% की उपलब्धि अर्जित करने पर संतोष जाहिर किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की तरफ से संचालित सभी उद्यम प्रोत्साहन और रोजगार सृजन योजनाओं के तहत प्राप्त सभी बकाया आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए।